जय हिंद दोस्तों, मैं अफजद सर। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे, मजेदार होंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे बाबू संज्ञा। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम लिखिए। सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। और हो सकता है कि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोके, जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोके या संज्ञा के स्थान पर आए, या संज्ञा के स्थान पर आए, वो क्या है? सर्वनाम है। वो क्या है बाबू? सर्वनाम। तो सर्वनाम लिखिए, परिभाषा लिखिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। कि सर्वनाम संज्ञा के बदले में, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं बाबू? सर्वनाम कहते हैं। और एक परिभाषा हो जाएगी कि वे शब्द जो संज्ञा के, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप धीरे धीरे समझिएगा, हम भी धीरे धीरे आपको पढ़ा देंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद पढ़ा देंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आइए, हम आपको एकदम बाबू गारंटी दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम एक पॉइंट भी दिक्कत होगी तो आप हमें बोलिएगा। तो संज्ञा के सर्वनाम किसे कहते हैं? कि तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या हो सकता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द, सर्वनाम एक और हो जाएगा कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकती है। पुनरावृत्ति को रोकती है। सर्वनाम के लगभग आपके 3 हो गए। सर्वनाम के आपके कितने हो गए? 3 परिभाषा हो गई। आप समझ पा रहे होंगे तीनों परिभाषा। जैसे कि बोला जा सकता है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? सर्वनाम कहलाएंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या करें? प्रयोग हो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। और हो सकता है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को क्या करता है? रोकता है। रोकना मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आप गाय पर निबंध ही लिखते हो, 5 हाली लिखते हो, गाय पालतू जानवर, गाय के 4 पैर होते हैं, आंख होती है, दुनिया गाय 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 50 बार लिखते हो, तो वो शब्द को आपको रोकना है। जैसे बड़ा बड़ा आदमी का नाम हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अगर 5 बार लिखना हो महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी शब्द को रोकने के लिए बना है, इसी शब्द को रोकने के लिए बना है, क्या बना है बाबू? सर्वनाम। क्या बना है? सर्वनाम। जैसे हम थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की, तो हम एग्जाम्पल आपको लिख के हम बताते हैं कि पुनरावृत्ति को कैसे रोकेगा। पुनरावृत्ति मतलब बार बार एक ही शब्द आएगा तो उसको कैसे रोकेगा। दूसरी बात बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर इसको प्रयोग कैसे करेंगे और संज्ञा के बदले में कैसे आएगा। ये बात हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल यदि लिख रहे हैं कि राकेश, एग्जाम्पल हो जाएगा कि राकेश
राकेश अच्छा लड़का है। राकेश अच्छा लड़का है। फिर हम लिख रहे हैं कि राकेश पढ़ने में तेज है। राकेश पढ़ने में तेज है। आप इसमें से हमको बतलाइए कि संज्ञा कौन होगा। संज्ञा होगी बाबू राकेश। कौन होगा? राकेश। यहाँ भी कौन संज्ञा होगा? राकेश। आपको बोला गया है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, तो ये राकेश है, इसके बदले में ये राकेश है, यानी दोनों राकेश ही हैं। तो अब एक राकेश के जगह जैसे यहाँ कह रहे हैं कि राकेश अच्छा लड़का है, और दोबारा फिर हमको बताना पड़ रहा है कि राकेश पढ़ने में तेज है, तो इस राकेश के जगह पर हम काट के हम ये भी लिख सकते हैं कि वह पढ़ने में तेज है। वह पढ़ने में क्या है? तेज है। तो राकेश संज्ञा है, राकेश संज्ञा है, तो राकेश को हटाकर जो शब्द आएगा वो क्या होगा? सर्वनाम। और ये पुनरावृत्ति को रोक रहा है। अब बार बार राकेश 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 शब्द लिखने से अच्छा है कि उसके जगह वह लिख देंगे, यह लिख देंगे, उसको लिख देंगे, ऐसे ऐसे शब्द लिख देंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे? शब्द लिख देंगे। लेकिन बार बार राकेश को क्या करेंगे? रोकेंगे। ये अच्छी नहीं लगती है, ये अच्छी नहीं लगती है। तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद बता दीजिए, कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम के भेद, आगे लिखिए बाबू, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6। 6 का नाम बताइए। एक होता है बाबू पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा बताइए, दूसरा आपका हो जाएगा संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा बताइए, तीसरा आपका हो सकता है निश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा बताइए, चौथा हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम। पांचवा आपका हो सकता है निजवाचक सर्वनाम। 6 बताइए, 6 हो सकता है बाबू प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनामों की संख्या कितना हुआ? 6। सर्वनामों की संख्या कितना हुआ? 6। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सर्वनामों की संख्या 6। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए, कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि मूल सर्वनामों की संख्या कितना होता है, मूल सर्वनामों की संख्या कितना होता है, तो जवाब आएगा 11। क्या जवाब आएगा? 11। मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। क्या 11 लिख पाएंगे आप? लिख के हमें बताइए। तो मूल सर्वनामों की संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं, यही पास में ही लिख दे रहे हैं कि मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम की संख्या कितना होता है बाबू? 11। मूल सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11। कौन कौन सा होता है? एक होता है मैं, तू, मैं, तू, मैं, तू, जो, सो, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, कोई, कुछ, कोई, कुछ, मैं, तू, जो, सो, यह, वह, कोई, कुछ, आप, आप, और हो जाएगा कौन, और हो जाएगा बाबू क्या। कौन हो जाएगा और क्या हो जाएगा? क्या। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है 11। यानी मूल सर्वनामों की संख्या कितना होता है? 11। सर्वनामों की संख्या कितना होता है? सर्वनामों की संख्या 6। 6 का नाम बता सकते हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। कितने हुए? 6। लेकिन क्वेश्चन कहेगा
कि मूल सर्वनामों की संख्या कितना होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 11। बोलना पड़ेगा 11। कौन कौन सा? मैं, तू, जो, सो, यह वह, कोई कुछ, आप, कोई कुछ, आप, कौन और क्या। मैं, तू, जो, सो, यह वह, कोई कुछ, आप, कौन और क्या। कोई कुछ, आप, कौन, क्या। कोई कुछ, आप, कौन, क्या। मूल सर्वनामों की संख्या 11। मूल सर्वनामों की संख्या 11। सर्वनामों की संख्या 6। इतनी बात आपको क्लियर है? सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बाबू इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम को, क्योंकि इसको हम लोग बांटेंगे तो इसको 3 भाग में बंटाएगा। तो सबसे अंत में पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, और सबसे पहले किसी को पढ़ लेंगे, निश्चय पढ़ लेंगे, अनिश्चय पढ़ लेंगे। जिसको बोलना है आप उसको बोल सकते हो, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम मिटा रहे हैं बाबू, हम मिटा रहे हैं। सबसे पहला लिखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम लिख के गए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम लिखिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु, वैसा सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। यहाँ 2 शब्द है बाबू, निश्चित व्यक्ति होना चाहिए या निश्चित वस्तु होनी चाहिए। निश्चित क्या होना चाहिए बाबू? या तो निश्चित व्यक्ति होना चाहिए या निश्चित वस्तु होना चाहिए। और इनकी अगर मूल सर्वनाम की बात करेंगे तो इसमें 2 ही आते हैं, यह और वह। कौन आता है? यह और वह, यह और वह, यह और वह। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। और यही बात हम दोबारा लिख रहे हैं कि यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। आप हमें बतलाइए कि इन दोनों में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? इन दोनों में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? इन दोनों में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? आप हमें बतलाइए। यह मेरा कलम है और यह कलम मेरा है, दोनों में तो एक ही बात हो रही है। जैसे लग रहा है कि ये मेरा ही है। इससे ये बात करेंगे कलम की, तो यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। लेकिन दूसरा का बात करेंगे तो वही बात हो रहा है कि यह कलम मेरा है, यह कलम क्या है? मेरा है। दोनों में तो एक ही चीज का हो रहा है। लेकिन कौन सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो ये पहला निश्चयवाचक सर्वनाम है, दूसरा नहीं है। काहे नहीं है? तो बाबू यहाँ देखो कि यह है, यह क्या है? तो यह आपका सर्वनाम है। और सर्वनाम के बाद भी जब आएगा कोई सर्वनाम, तब आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यदि सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आती है, सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा आती है, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वो विशेषण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? विशेषण। यदि संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद, यदि सर्वनाम के बाद कोई सर्वनाम आए,
सर्वनाम के बाद कोई सर्वनाम आए तो वो आपका सर्वनाम होगा, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा आता है, सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा आता है तो वो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, यह कलम मेरा है। ये बात कहना क्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। यह मेरा भाई है, हो जाएगा एकदम बिल्कुल हो जाएगा, यह मेरा भाई है। नीचे लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आप लिख लीजिए कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। क्या सर्वनाम के बाद सर्वनाम आया है? हाँ जी बिल्कुल आया है। ये आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो क्या सर्वनाम के बाद सर्वनाम आया है? एकदम आया है। अगर हम लिख रहे हैं कि यह घर मेरा है तो यह सर्वनाम है, लेकिन घर आपका सर्वनाम नहीं है, क्या है, संज्ञा। तो सर्वनाम के बाद यदि कोई संज्ञा मिले तो वो आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, और सर्वनाम के बाद आपको सर्वनाम मिलता है तो वो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आप इतनी बात समझ पाए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक नोट लिख लीजिए, एक नोट बड़ा फेमस है, तो नोट लिख लीजिए। बेटा कोई दिक्कत है? आप एक नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। नोट नंबर 1 लिख लीजिए कि सर्वनाम का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। नोट नंबर 2 लिख लीजिए, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाती है, सर्वनामिक विशेषण कहलाती है, सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। पहली बात हुआ कि बाबू सर्वनाम का पड़ोसी क्या होगा, सर्वनाम। कहीं भी आप सर्वनाम देखेंगे उसका पड़ोसी सर्वनाम खोजना है, उसका पड़ोसी सर्वनाम खोजना है। लेकिन सर्वनाम का पड़ोसी अगर कहीं संज्ञा हो तो आपको डायरेक्ट मार देना है कि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा अगर मिलने लगे तो आपका सर्वनामिक विशेषण है, वो आपका क्या है, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा एक एग्जाम्पल अगर लिखेंगे हम, अच्छा मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, आपको हमें को बताना है कि ये क्या है। आपको बताना है कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। और एक हम आपको लिख रहे हैं कि यह मेरा किताब है, किताब है। आप हमें बताइए कि ये पहला क्या है और दूसरा क्या है, पहला क्या है और दूसरा क्या है। अगर पहली की बात करें कि यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, तो यह तो हो गया बाबू सर्वनाम। क्या हो गया, सर्वनाम। पेन क्या हो गया, संज्ञा। तो सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होगा तो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ यह क्या है, यह क्या है, सर्वनाम। मेरा क्या है, सर्वनाम। तो पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी तो क्या कहलाएगा, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, अब तो यहाँ तो सर्वनाम की बात करेंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इतनी बात आपको दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू अगला लिखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख के डैश, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ऐसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिसमें अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो सकता है कि बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है। और बात करते हैं तो हो सकता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अंधेरी रात हो और अचानक कोई आए तो पायल की आवाज़ सुनाई दे, तभी कहेगा ओह माय गॉड कोई तो आ रहा है, नहीं ऐसा लगेगा कोई आ रहा है। और हो सकता है कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। अच्छा आप हमें बताइए बाबू कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की मूल सर्वनाम कितना होगा? इसका, खाली इसका बात करेंगे तो दो। कौन कौन होगा? तो एक होगा कोई और एक होगा बाबू कुछ, कोई या कुछ, कोई या कुछ, दो ही प्रयोग करेंगे ना। कोई या कुछ होगा तो दो ही का प्रयोग तो करना है, या तो कोई या तो कुछ। विभक्ति आएगी टेंशन ना लीजिए, लेकिन हो सकता है कि वो खाली दो ही आए, कोई और कुछ। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि बाहर गेट पर कोई खड़ा है। आपको मालूम है कौन खड़ा है? पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, कौन है? हो सकता है कोई चुड़ैल आई हो, दरवाजा खटखटा रही हो, तो ये तो चीज आपको मालूम नहीं है ना। तो इसमें कौन बोध करा रहा है? कोई बोध करा रहा है। दूसरी बात, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रही। कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई आ रहा है, तो यहाँ कौन है? कोई। कौन है बाबू? कोई। अगला कह रहा है कुछ आ रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कुछ। यहाँ कौन सा हो जाएगा? कुछ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात नोटिस करिएगा, थोड़ी सी बात खाली आप नोटिस करिए, थोड़ी सी। एक आया है कोई और एक आया है कुछ, एक आया है कोई और एक आया है कुछ। अगर कोई की बात हम करते हैं, कोई की, तो कोई हमारा किस लिए आया है? इसका उद्देश्य क्या है? यह किसी आदमी के लिए आया है, यानी जीवित, जिसको हम लोग जीवित बोलते हैं। हिंदी में जीवित को प्राणीवाचक बोला जाता है, प्राणी बोला जाएगा। तो ये जीवित के लिए आया है कि मृत के लिए आया है? तो बाहर गेट पर कोई आया है, मतलब ये आदमी होगा, कुत्ता होगा, जानवर होगा, इसी में से कोई होगा, यानी जीवित की बोध हो रही है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई जीवित का बोध होगा, कोई जीवित आदमी आएगा या कोई जीवित चीज आएगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई आ रहा है मतलब कुर्सी आ रही है। कुर्सी तो नहीं आ सकती है, वो जीवित है ही नहीं है, चलेगा कैसे भैया? कुर्सी आ रही है, उड़ी आएगा चुड़ैल है तो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगला का बोध करेंगे तो हो सकता है कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो यहाँ आदमी कुछ नहीं होगा, सामान कुछ होगी, वस्तु कुछ होगा, वस्तु होगा, सामान होगी। यानी जब भी कुछ आएगा तो वस्तु का बोध कराएगा। जैसे कुछ आ रहा है तो हो सकता है मिठाई होगा, आ रहा है, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाए हो, या कोनो चीज, आजकल तो दुनिया का हैन तेन आ रहा है, अमेज़न, मिठाई उठाई का चिप आता है जी, हमरा ना मालूम, ठीक है, मिठाई उठाई आ रहा हो, कुछ पे आ रहा, मिठाई आ रही है, कोई सामान आ जाए, तो कुछ का जब भी आप बोध कराएंगे कुछ का, तो वहां वस्तु की बोध होगी। आप कोई का बोध कराएंगे तो वहां प्राणी का बोध होगा।
यानी सजीव का होगा, जीवित का बहुत होगा। एक नोट बनती है, एक नोट बनता है आपका, एक नोट हो जाएगा बाबू आपका नोट। नोट हो सकता है कोई और कुछ में, कोई और कुछ में, यानी कि जब आपको कोई आएगा तो प्राणीवाचक होगा, कोई आएगा तो प्राणीवाचक होगा, और कुछ आएगा तो क्या होगा, वस्तुवाचक। यानी कि कुछ जहां भी आपको बोध कराएगा वस्तु की बोध कराएगी, और प्राणी जहां भी बोध कराएगा किसका, कोई का बोध कराएगा। यानी सजीव आएंगे तो कोई, निर्जीव आएंगे तो कुछ। जैसे लकड़ी, बेंच, ये सब निर्जीव हैं, तो ये कुछ में आएंगे। घड़ी, मोबाइल, बल्ब, ये सब कुछ में आएंगे। कुत्ता, बिल्ली, सियार, ये सब किस में आएगा, कोई में आएगा। कोई दिक्कत, सियार, बिलाई, बिलार, गांव देहात में बमबिलार, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। आई होप आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। तो आगे हम लोग 2 पढ़े हैं, 4 पढ़ लेंगे कल। आज की क्लास में मिलेंगे कल की क्लास।